सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अनीता डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से धर्म शिक्षा की अध्यापिका। आज मैं आपको पाठ 2 धर्म के लक्षण का अध्ययन करवाऊंगी। सामान्यतः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि को अलग अलग धर्म के मानने वाले समझ लिया जाता है। वास्तव में यह ठीक नहीं है। हिंदू का अर्थ है एक देश विदेश भारत में रहने वाला विशेष, जो मतलब भारत में अपने देश में रहता है वो भारतीय और वहाँ की संस्कृति को मानने वाला। सिख, बौद्ध, जैन उसी संस्कृति के अंतर्गत विशेष मत या ग्रंथ पंथ है। इस्लाम और ईसाईयत विदेशी संस्कृतियों से प्रभावित मजहब है। मजहब माने धर्म। कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम या ईसाई होते हुए धार्मिक भी हो सकता है और अधार्मिक भी। धार्मिक का अर्थ है ईमानदार और अधार्मिक का अर्थ है बेईमान। धार्मिकता ईमानदारी को कहते हैं और धार्मिकता बेईमानी को कहते हैं। जिस प्रकार देश एक है तथा प्रदेश अनेक हैं, उसी प्रकार मानव मात्र का धर्म एक है और मत अर्थात विचारधाराएं अनेक हैं। धर्म उन मानवीय गुणों का नाम है जिन्हें धारण करके मनुष्य उन्नति करता है। कुछ मानवीय सद्गुण ऐसे हैं जो संसार के सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं, जैसे ईमानदारी, सदाचार आदि। ये ग्रहण करने व आचरण करने के योग्य हैं। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। वे सब के सब मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी हैं। धृति, क्षमा, दमोदरस्ते, शोच, मनेन्द्रिय निग्रह, धृविद्या, सत्यम, क्रोधी, दक्षम, धर्म लक्षणम। अर्थात अर्थ है सभी मानते हैं कि व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, अपने मन पर काबू रखना चाहिए, किसी की धन को चोरी नहीं करनी चाहिए, शरीर और मन को से पवित्र होना चाहिए, इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए, उन्हें वश में रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। पर ऐसा मानने और कहने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिक या ईमानदार उसी को कहा जाएगा जो इन आस्थाओं या मान्यताओं के अनुकूल आचरण करेगा। इन लक्षणों में किसी विशेष ग्रंथ को पढ़ने या न पढ़ने की बात नहीं कही गई है। ईश्वर को मानने या न मानने की शर्त भी नहीं लगाई गई। किसी अवतार, पीर, पैगंबर को भी नहीं बताया गया कि कोई व्यक्ति किसी भी संस्कृति या मजहब को मानने वाला हो। यदि उसमें ये बातें हैं तो वह धार्मिक है और यदि ये बातें उसमें नहीं हैं तो अधार्मिक है। ये गुण धर्म की पहचान है। उपयुक्त 10 लक्षणों या पहचानों का संबंध व्यक्ति, समाज, इकाई और समूह दोनों के साथ है। जिस समाज के सदस्य में या जिस समूह की इकाइयों में ये गुण होंगे, वह समाज, वह राष्ट्र, वह समूह धार्मिक और सभ्य कहा जाएगा। वह इकाई या व्यक्ति तो धार्मिक होगा ही। ऋषियों ने धर्म की एक और परिभाषा की है, जिसको यतोबध्य निश्चवस्य सिद्धि स धर्मे, अर्थात धर्म वह है जिस पर आचरण करने से अपनी और सबकी उन्नति हो और निश्चय से अर्थात आत्मकल्याण भी हो। उदाहरण के लिए एक किसान अपने खेत में उत्तम अन्न पैदा करता है, यानी कि उत्तम माने बढ़िया, अच्छा। वह स्वयं खुशहाल होने के साथ साथ समाज को भी स्वस्थ और समृद्ध बनाना चाहता है, जबकि दूसरा तंबाकू की खेती करके स्वयं भले ही मालामाल हो जाए पर समाज के स्वास्थ्य की हानि करता है। इसी प्रकार अच्छी एवं शुद्ध वस्तुओं का व्यापारी अपने साथ साथ समाज का भी हित करता है, जबकि मिलावटी तथा हानिकर वस्तुओं का व्यापारी पैसे की दृष्टि से स्वयं भले ही पैसे कमा ले, किंतु वह समाज का हत्यारा है। वास्तव में वह अपनी भी हानि करता है और सबकी आंखों से भी गिर जाता है। अतः कर्म ऐसा करना चाहिए, कर्म माने काम, कार्य जिसमें अपने साथ साथ दूसरों का भी हित हो। हित माने भला हो, आत्मा मैली ना हो, बार बार वो ये ना सोचे कि मैंने गलत कार्य किया है। कभी कभी धर्म और धर्म के समझने में विद्वान भी भटक जाते हैं। अतः
आत्मेन प्रतिकूलानि परेश न समायचते, अर्थात जो हमारे प्रतिकूल हो वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। इसमें बच्चों पाठ में धर्म के बारे में बताया हुआ है, अच्छाई और बुराई के बारे में बताया हुआ है। तो आप इस पाठ का पठन करेंगे और इसको समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।